पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो वे सबसे प्यारे लगते हैं और जब मुस्कुराते हुए उनके छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं तो उनकी मासूमियत और भी बढ़ जाती है। जब बच्चे का पहला दांत मसूड़ों से बाहर आना शुरू होता है तो इस प्रक्रिया को टीथिंग कहते हैं। लेकिन कई बार यह टीथिंग की प्रक्रिया बच्चों के लिए दर्द और परेशानी देने वाली होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीथिंग की मुश्किलों से कैसे निपटते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और बच्चों में दांत निकलने की उम्र क्या है। अगर उनके दांत निकले तो हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और अगर दांत समय पे ना निकले तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों की दांत निकलने की उम्र क्या है। हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे का शरीर अलग होता है, हर बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, तो उनका शरीर का विकास भी अलग अलग तरह से होता है और बच्चों के दांत निकलने की कोई निश्चित उम्र नहीं मानी जा सकती है। कई बच्चे को 6 महीने के बाद दांत आता है, कई को 1 साल के बाद आता है, लेकिन सामान्यतः यानी कि अधिकतर बच्चे का दांत 4 से 10 माह के बीच में आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि 6 माह की आयु में बच्चों के दांत निकलने लगते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य दांत आने में 2 से 3 साल का समय लगता है। और बच्चों में दूध के दांत निकालना काफ़ी हद तक उसके पारिवारिक पैटर्न को निर्भर करता है, यानी कि उसके मम्मी या पापा की तरह उसका दांत निकलने का उम्र हो सकता है, जिसके चलते कुछ बच्चों के दांत जल्दी आ जाते हैं तो कुछ के दांत देर से आते हैं। दांत निकलने की इस प्रक्रिया में दांत मसूड़ों से अंदर से बाहर की ओर आता है और आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि किस टीथ का निकलने का समय क्या है, लेकिन यह निर्धारित नहीं है, हर बच्चे में इसका अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि दांत निकालने के लक्षण क्या क्या हैं। तो बच्चों में दांत निकलने के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कई बच्चों में दांत निकलने के कारण मुंह पे रैशेज आ जाता है। रैशेज क्यों आता है? क्योंकि दांत निकलने के कारण मुंह से लगातार लार टपकते रहता है और लार टपकने के कारण मुंह के आसपास का भाग हमेशा गीला रहता है और गीले होने की वजह से त्वचा में जलन हो जाती है और ये रैशेज आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में चूसने की आदत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके दांत निकलने लगते हैं तो बच्चे को जो भी चीज़ मिलता है वो उसको काटने और चूसने लगते हैं। बच्चों में नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और परेशान रहना, इसके अलावा बुखार आना टीथिंग के लक्षणों का सामान्य लक्षण है। बुखार तेज़ या वायरल फीवर नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाता है। इसके अलावा कई बच्चों को पेट खराब की समस्या हो जाती हैं। बच्चों के दांत निकलने पर बच्चों के मसूड़ों में खारिश होने लगती है, जिसके कारण वो किसी भी चीज़ को उठाकर मुंह में डालने लगते हैं और कई बार साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखने पर बच्चे का पेट बैक्टीरिया के कारण संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का पेट हमेशा ख़राब रहता है। और हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि बच्चे को दांत हो रहा है तो उसका पेट खराब होगा ही, लेकिन अगर हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो बच्चों को पेट खराब होने की समस्या से बचाया जा सकता है। और बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण बच्चों को उल्टी और दस्त की समस्या हो जाती है और ऐसा करने पर वो किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ सकते हैं। इसलिए हम लोग को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों को दांत आने की परेशानी से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम लोग सामान्यतः बच्चों को टीथर्स का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। टीथर्स ऐसे खिलौने होते हैं जिनको बच्चे आसानी से दांत आने के समय मुंह में रख के दांतों से चबा सकते हैं। लेकिन टीथर्स को देने से पहले आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि टीथर्स साफ़ सुथरे हो और ज़्यादातर बच्चों को नेचुरल टीथर देना चाहिए, यानी कि ऐसा टीथर जिसमें हम कोई फल रख के उसको दे सकें, ताकि जब वो उस टीथर्स को चबाए तो फल उनके अंदर जाए, जिससे उनको कैल्शियम, विटामिन इस सब की भी कमी ना हो। और टीथर्स को देने से पहले अगर आप उसको थोड़े देर के लिए फ्रिज में रख दें तो वो ठंडा टीथर्स चबाएंगे तो उनको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को आप गीला कपड़ा भी दे सकते हैं। कपड़ा भी एक तरह से टीथर्स का ही काम करता है। बच्चों को हम लोग अन्य चीज़ों पर ध्यान लगाने में भी सहयोग कर सकते हैं। बच्चा
को बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनको प्यार करें, जिससे उनको दर्द से राहत मिलती है। आप बच्चों का मसाज कर सकते हैं। बच्चों को राहत देने के लिए उनके मसूड़ों पर अपनी उंगली या किसी गीले कपड़े से मसाज करना चाहिए। बच्चों को खाना खाने से ठीक पहले ही ऐसा करना चाहिए। बच्चों को खाना खाते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वो भरपेट खाना खा पाए, इसलिए आप उनके दांत पे ज़रूर मसाज करें। बच्चों को आराम करने दें और बच्चों की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। जितना संभव हो बच्चों के आसपास की चीज़ों को साफ रखने की कोशिश करें, ताकि बच्चा किसी भी सामान को मुंह में ले तो उससे बच्चे को किसी भी बैक्टीरिया का संक्रमण ना हो पाए। इसके अलावा भी हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाएं। पानी पीने से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और वो अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे कि शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकलने लगता है। आप बच्चों को नारियल पानी दे सकते हैं। बच्चों को केला देना चाहिए। केला से बच्चों की दस्त, उल्टी और पसीना जैसी परेशानियां दूर हो जाती हैं और ताज़े फलों का सेवन करना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ताज़े फलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर बच्चों को बुखार हो तो उन्हें काली मिर्च और तुलसी के काढ़ा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि दांत निकलने के समय हम लोग को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को गंदे टीथर्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की साफ सफाई नहीं होने पर उन्हें बैक्टीरिया से संक्रमण हो जाएगा और उनका दांत अच्छे से ख़राब हो सकता है। इसलिए आप लोग गंदे टीथर्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा हमें लौंग के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। लौंग के तेल से बच्चों के सूजे हुए मसूड़ों में जलन होने लगती है और इससे बच्चों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ जाता है। और मसूड़ों पर अल्कोहल नहीं रगड़ना चाहिए। भारत के कई हिस्सों में बच्चों को मसूड़ों पर शराब या अल्कोहल से रगड़ा जाता है ताकि उनका दांत अच्छे से निकल जाए, लेकिन किसी भी मात्रा में शराब या अल्कोहल का सेवन करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को अल्कोहल या शराब से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सेहत पे बहुत हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रोजन टीथर्स यानी कि ठंड में जमे हुए और सख्त टीथर्स से बच्चों के मसूड़ों का दर्द बढ़ सकता है और उनको सर्दी, जुकाम और गले में दर्द की भी समस्या हो जा सकती है। इसलिए हम लोग को ठंडे टीथर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग टीथर्स से बने माला का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि बच्चों के गले में विभिन्न प्रकार के टीथर्स को लटका देते हैं ताकि वो आसानी से इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उसमें उलझ सकते हैं और वो उनको और ज़्यादा चोट लग सकती है। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर दांत समय पर ना निकले तो क्या करें। आम तौर पर देखा जाता है कि देरी से दांत आने पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है और दांत आने पर भी यही बात लागू होती है। सामान्यतः बच्चों का दांत 4 से 12 महीने की उम्र में कभी भी आ सकता है, इसलिए कम से कम आपको इतने समय तक इंतज़ार करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों का दांत आना आनुवांशिकता के ऊपर भी निर्भर होता है। तो हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को दांत लेट से आया हो तो आपको बच्चे का भी दांत लेट से आए, इसलिए सबसे पहले परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि अगर बच्चे का जन्म लो बर्थ वेट में हुआ हो या ख़राब पोषण की कमी के कारण दांत आने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप लोग कैल्शियम और विटामिन डी, सी, बी और ए का प्रयोग करें ताकि बच्चों का दांत जल्दी से आए। और इसके अलावा शिशु में थायराइड विकार जैसे कि हाइपोथायराइज्म की वजह से भी दांत देर से आ सकते हैं, या फिर मोटे मसूड़ होने पर फाइब्रोसिस हो सकता है जो दांत के आने से रोक सकता है। तो इसके लिए आप लोग कैल्शियम युक्त आहार दे, विटामिन ए दे, विटामिन डी दे, विटामिन सी दे। और इसके साथ साथ आप लोग जन्म घुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जन्म घुट्टी के सेवन से
बच्चों को पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। और मैं ये अनुभव से बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को लगभग 2 महीने की उम्र से जन्मघुट्टी देती थी और उसके कारण उसको टीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उसको 1.5 साल की उम्र तक लगभग 18 दांत आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग जन्मघुट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू।